बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की असाइनमेंट स्टैटिक राउट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले हम डिवाइसेस को देख लेते हैं। इसके लिए हमें 3 राउटर्स चाहिए। इसके बाद 3 स्विचेस चाहिए। स्विचेस में से 3 स्विच सेलेक्ट कर लेते हैं। ये 3 स्विचेस हमने ले लिए। इसके बाद 3 एंड डिवाइसेस ले लेते हैं। 3 पीसी हो गए, ये हो गए 3 पीसी। नेटवर्किंग में एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, वो है तरतीब। तो बग़ैर तरतीब के आप 1-2 चीज़ें तो सही से कन्फिगर कर लेंगे, हो सकता है आपको याद भी हों, लेकिन जब बड़े एनवायरनमेंट में आपने काम करना है तो आप तरतीब का ख्याल नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कोई चीज़ मैनेज करना। इवन एक तार भी अगर आपकी ख़राब हो जाएगी तो आपको उसको सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, पीसी को हम फास्ट ईथरनेट के ज़रिए जोड़ेंगे स्विच के साथ, और स्विच की पहली पोर्ट्स जो होती हैं वो एंड डिवाइसेस के लिए होती हैं। यानी वैसे आप किसी भी डिवाइस के साथ स्विच की किसी भी स्विच पोर्ट के साथ जोड़ सकते हैं, बट रिकमेंडेड ये है कि आप एंड डिवाइसेस को हमेशा जो है वो फर्स्ट वाली स्विच पोर्ट्स के साथ जोड़ें। इसके बाद जो तीसरा स्विच है उसको भी जोड़ लेते हैं पीसी के साथ। ये जोड़ लिया। और स्विच टू राउटर हमेशा जो कि एक ही पोर्ट होती है और ये लास्ट पे लगाई जाती है। ठीक है, ढूंढने में भी आपको आसानी रहेगी और इसके अलावा आपको काम करने में भी आसानी रहेगी। ये एक समझ लें, एक स्टैंडर्ड अपना बना लें, स्टैंडर्ड एक सेट कर लें कि आपने जब भी किसी स्विच को राउटर के साथ जोड़ना है तो लास्ट वाली पोर्टों के साथ, स्विच को स्विच के साथ जोड़ना है लास्ट वाली पोर्टों के साथ, और स्विच टू पीसी जोड़ना है तो वो भी आपने लास्ट वाली पोर्टों के साथ। स्विच टू पीसी पहली वाली पोर्ट है। इसके बाद जो हमने काम करना है वो ये है कि जो राउटर है इसको सीरियल इंटरफेस के साथ जोड़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले मॉड्यूल को हम ऑफ करते हैं। एक मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं, सीरियल मॉड्यूल। स्विच को दोबारा से पावर ऑन करते हैं। दूसरा स्विच लेते हैं, सेम यही काम उसके साथ भी। विक जो कार्ड होता है, विक से मुराद है वैन इंटरफेस कार्ड। हमने वैन कार्ड के साथ जोड़ दिया इसको। ओके, तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अभी हमने इसको केबल देनी है। केबल में हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो सीरियल इंटरफेस केबल है उसमें क्लॉक देनी पड़ती है। तो क्लॉक देने के लिए जो इंटरफेस आप सेलेक्ट करें वो 0/0 कर लें, और जो 0/1 है उस पर हमेशा उसको टर्मिनेट कर दें। राइट, अभी हम आईपी प्लान बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं पीसी की आईपी। यहाँ से आईपी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इसको 10 का नेटवर्क दे देते हैं 1, और ये /30 का नेटवर्क होगा, यानी इसका सबनेट मास्क 252 होगा। राउटर 1 के इस एंड पे हमारे पास जो नेटवर्क होगा वो होगा 11 का, और ये भी /30 का नेटवर्क है, और जो इस साइड पे होगा वो भी /30 का नेटवर्क होगा।
इसके बाद राउटर के जो फास्ट ईथरनेट इंटरफेस हैं उन पे भी एक आईपी असाइन करते हैं। ये देखें राउटर के इस साइड पे जितना भी है ये लोकल एरिया नेटवर्क है, तो इसमें जो भी आप आईपी देंगे वो तमाम चीज़ें उसी सबनेट के ऐसा होनी चाहिए। /24 इसके बाद आईपी एड्रेस देंगे ओके। अभी हम पीसी को आईपी देते हैं और इसको पीसी को हम आईपी देते हैं 10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने इस राउटर के इस इंटरफेस को आईपी देनी है। इसको 0 के बजाय इसको 1 कर लेते हैं। .2 इसको दे दी और 2.10 हमने अपने पीसी को दे दी। यहाँ तक हो गया काम। इसके बाद हमने क्या कर, यहाँ तक आपका काम ठीक हो गया। इसके बाद आपने नेटवर्क देखने हैं कि आपके पास कितने नेटवर्क हैं, तो हम इसके लिए कलर्स का सहारा लेते हैं। ओके, ये हमारा एक नेटवर्क हो गया। इसके बाद दूसरा कलर सेलेक्ट करते हैं और ये हो गया ये। ओके, ये हमारा दूसरा नेटवर्क है, अल्लाह आपको भला करे। और ये रहा हमारा तीसरा नेटवर्क। ये तीसरा नेटवर्क हो गया। इसके अलावा ये रहा हमारा चौथा नेटवर्क। और ये हमारा पांचवा नेटवर्क है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हैं? 5 हैं। तो इसको पहले राइट डाउन कर लेते हैं। ताकि हमें प्लानिंग में ज़रा आसानी रहे। और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और ये 1.0 का नेटवर्क हो गया। हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हो गए? 5। इसके बाद हमने एक टास्क लिस्ट बना लेते हैं।
नंबर 1 पे होगा हमारा होस्ट नेम। हमें तमाम डिवाइसेस को एक नेम असाइन करना है पहचान के लिए। इसके बाद पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 3 पे आईपी एड्रेस। नंबर 4 पे राउटिंग। और नंबर 5 पे वेरिफिकेशन, यानी आपने वेरीफाई भी करना है कि आपने जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो ठीक हो। ठीक है, तो ये हमारे टास्क हैं। हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सबसे पहले PC 0 को IP देंगे। तो PC 0 की IP है हमारे पास, ये साथ लिखी हुई है। इसके लिए हमने जाना है सबसे पहले डेस्कटॉप पे IP कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे हम IP एड्रेस इसको असाइन करेंगे। ठीक है, हमने PC 1 पे कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। अब PC 2 पे जाते हैं। यहाँ पे भी सेम IPv4 कॉन्फ़िगरेशन में आपने जाना है। यहाँ पे इसकी IP चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू जब भी आपने नेटवर्क से बाहर कम्युनिकेट करना है या ये देखना है कि आपके नेटवर्क में राउटर लगे हुए हैं, तो आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे लाजमी सेट करना है, वरना आपकी जो डिवाइस है वो लैन में काम करेगी, जबकि नेटवर्क से बाहर काम नहीं करेगी। ये हो गया। अभी इसके बाद हमने अपने टास्क को देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले हमने क्या करना है, होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करना है वो स्विच के ऊपर। तो स्विच को हम देखते हैं। सबसे पहले CLI में जाते हैं, इनेबल प्रिविलेज में जाने के लिए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए, और इसके बाद हम सबसे पहले होस्ट नेम। अच्छा, ये स्विच कराची है। इसका पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन, लाइन कंसोल 0, पासवर्ड 1 2 3 4 के लॉगिन, exit LINE लाइन, VTY 0 से 15, पासवर्ड, क्लास, लॉगिन, इनेबल प्रिविलेज मोड के लिए पासवर्ड, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन की कमांड हमारे तमाम जो पासवर्ड लगे हुए हैं इनको इनक्रिप्ट कर देगी। इसके बाद आते हैं इसके इंटरफेस VLAN की जानिब, यानी स्विच को हमने एक IP असाइन करनी है। ये हम सिर्फ IP एड्रेस
सबनेट मास्क आपको पता ही है, इसका मकसद हमें नेटवर्क और होस्ट पोर्शन के दरमियान ये बताता है कि नेटवर्क पोर्शन हमारा कौन सा है और होस्ट पोर्शन कौन सा है। और इसको भी नो शट डाउन की कमांड देते हैं ताकि ये अप हो जाए। राइट, ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेव हो गई हैं, यानी स्विच पे हमने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी थी वो कंप्लीट हो गई है। अभी राउटर पे चलते हैं। तो राउटर पे हमारे सामने दो इंटरफेसेस हैं, ठीक है। सबसे पहले एक फास्ट ईथरनेट है जिस पे 192.168.0.1 का नेटवर्क है, और दूसरा इंटरफेस हमारा सीरियल 0/0 है जिस पे 10.0.0.1 की आईपी है। तो हम इनको कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले इसको होस्ट नेम सेंड, इसके बाद इसको लाइन कंसोल 0, पासवर्ड सेम जो आपने स्विच पे रखा है, लॉगिन। मैं शार्ट यूज़ कर रहा हूँ। इनेबल ऐसी सीक्रेट, इसके बाद आते हैं इसके इंटरफेस की जानिब। सबसे पहले आई इंटरफेस एफएज फास्ट ईथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस इसको असाइन करते हैं 192.168.0.1 स्पेस 255.255.255.0। नो शट डाउन करेंगे तो इसके साथ ये इंटरफेस अप हो जाएगा और यहाँ तक हमारा काम भी ओके हो गया। अभी दूसरा सीरियल इंटरफेस है। सीरियल इंटरफेस के साथ क्लॉक है, तो आपने क्लॉक भी कॉन्फ़िगर करनी है। तो जो /30 का सबनेट है, इसकी वजह से हम इसका जो सबनेट मास्क है वो ये दे रहे हैं 252, और इसके बाद क्लॉक रेट कोई भी आप दे सकते हैं, जो आप क्वेश्चन मार्क दे के देख लीजिएगा कौन कौन सा आता है। नो शट डाउन, ये इंटरफेस अभी तक शट डाउन है। इसकी वजह यह है कि इसके दूसरे एंड पे जो इंटरफेस है वो डाउन है। तो राइट, हमारी कॉन्फ़िगरेशन इस राउटर में कंप्लीट हो चुकी है। राइट, अभी आगे चलते हैं। दूसरे स्विच में सेम कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है। होस्ट नेम इसको देते हैं लाहौर, लाइन कंसोल 0, पासवर्ड 1 2 3 4, लॉगिन, लाइन BTY 0/15, क्लास लॉगिन, एग्जिट, इंटरफेस VLAN 1 IP 8
एड्रेस 192.168 डॉट, अभी ये 1.255.255.255.0 नो शटडाउन डू राइट। ओके जनाब, ये हमारा काम यहाँ भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इसके बाद होस्ट नेम पंजाब, पासवर्ड 1234 सेम। पासवर्ड आप कोई भी दे सकते हैं बट आपको याद रहना चाहिए। पासवर्ड ब्रेकिंग की लैब भी आपको सिखाएंगे। लेबल प्रिविलेज मार्ट का पासवर्ड और ये कमांड पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए यानी इनक्रिप्टेड फॉर्म में लाने के लिए। अभी इस पे देखें तो आपके पास 3 इंटरफेसेस हैं। सीरियल 0/1 के साथ 10 का नेटवर्क जुड़ा हुआ है, सीरियल 0/0 के साथ 11 का नेटवर्क जुड़ा हुआ है, फास्ट ईथरनेट 0/0 के साथ 192.168.1.1 का नेटवर्क जुड़ा हुआ है, सॉरी 1.0 का नेटवर्क। तो हम इसको सबसे पहले कॉन्फ़िगर करते हैं। इंटरफेस FA 0/0 IP एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0। नो शट डाउन करेंगे तो ये इंटरफेस अप हो जाएगा। ओके इंटरफेस सीरियल, सबसे पहले हम सीरियल 0/1 को करते हैं ताकि ये वाला नेटवर्क हमारा काम करना स्टार्ट कर दे। इस पे क्लॉक नहीं है तो इसको सिंपल आपने IP देनी है। नो शट डाउन करेंगे तो ये इंटरफेस भी आपका ऑफ हो जाएगा। देखें आपके सामने ये इंटरफेस भी आपका ऑफ हो गया। इसके बाद इंटरफेस सीरियल 0/0 कंफर्म कर लेते हैं। IP एड्रेस तो आप की मदद से आप पुरानी कमांड लें, ठीक है। 11 का नेटवर्क है 11.1, बाकी सबनेट मास्क सेम है। क्लॉक रेट आपने देना है। क्लॉक रेट आप देखें क्वेश्चन मार्क के साथ, तो इन तमाम में से कोई भी क्लॉक दे सकते हैं। मैंने 64,000 की दी है। नो शट डाउन लास्ट में, और ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन इधर भी कंप्लीट हो गई। डू राइट कर लेते हैं ताकि ये सेव हो जाए। तीसरे स्विच पे है, इस पे हम स्विच की कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं करते, सेम है राउटर की करते हैं ताकि टाइम ज़ाया ना हो। वीडियो लंबी हो रही है तो सबसे पहले हम स्विच को राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, इसके बाद होस्ट नेम KPK,
पासवर्ड क्लास लॉगिन, एग्जिट कर देते हैं। पासवर्ड अभी यहाँ पे देखिए दो इंटरफेसेस हैं, एक पे 192.168.2.0 का नेटवर्क है जो कि इसका फास्ट इथरनेट 0/0 है, और सीरियल 0/1 के ऊपर जो नेटवर्क है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो 11 का नेटवर्क है। ठीक है, तो ये आपके सामने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इंटरफेस FA 0/0 IP एड्रेस 2.168.2.1 255.255.255.0 और इसको भी नो शट डाउन करते हैं। ये भी आपका कर रहा है, चल पड़ा है। अभी इंटरफेस SER सीरियल 0/1 IP एड्रेस 11.0.0.2 255.255.255.252 नो शट डाउन की कमांड देंगे तो ये हमारा नेटवर्क कंप्लीट हो गया। डू राइट करते हैं। ठीक है, तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अभी हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। नहीं, वेरीफाई नहीं करना, पहले इस पर IP राउटिंग देखनी है। तो IP राउटिंग देखने के लिए सबसे पहले आप पहले राउटर पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ नेटवर्क कितने हैं और शो IP राउट। तो यहाँ पे देख लें मेरे भाई, आपके पास कितने राउट हैं, दो राउट हैं। एक इसको 10 के नेटवर्क का पता है और एक 192.168.0.0 के नेटवर्क का पता है। और वो इस वजह से पता है कि जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड राउट होते हैं उनको राउटर खुद से लर्न कर लेता है। तो अभी हमारे पास टोटल जो नेटवर्क हैं वो हैं 5। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास टोटल जो नेटवर्क हैं वो 5 हैं, जिनमें एक 10 के नेटवर्क को और एक 192.168.0.0 के नेटवर्क को इस राउटर का पता है। बाकी जो नेटवर्क हैं वो हमने मैनुअली ऐड करने हैं, चाहे राउटिंग प्रोटोकॉल के ज़रिए डालें या स्टैटिकली 1 बाय 1 हम कॉन्फ़िगर करें। तो हमारी जो असाइनमेंट जो है वो स्टैटिक राउट की है, तो हम स्टैटिक राउट डालेंगे। स्टैटिक राउट आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं दो तरीके से। एक एग्जैक्ट इंटरफेस, यानी अगर आपने इधर जाना है इस तरफ तो आप जिस इंटरफेस से एग्जिट हो रहे हैं वो है सीरियल 0/0। तो आपने इस पे जो भी मतलब आपके नेटवर्क लगा हुआ है सीरियल 0/0 की साइड पे लगा हुआ है, तो आपका एग्जिट इंटरफेस 0/0 है। तो जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक होते हैं उनमें आप एग्जिट इंटरफेस या लोकल इंटरफेस जो कि आपका होता है वो भी आप दे सकते हैं। अगर आपका फास्ट इथरनेट के ज़रिए आपने जुड़े हुए हैं या इथरनेट केबल के ज़रिए जुड़े हुए हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो नेक्स्ट हॉप का एड्रेस है, यानी अगर हम राउटर 1 का देखें तो इसका नेक्स्ट हॉप जो है वो है ये वाला सीरियल 0/1। तो ये आपने इसका IP एड्रेस देना है, ना कि इसका नाम देना है। ठीक है, तो हम अल्लाह का नाम लेके पहला शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो नेटवर्क ऐड करेंगे वो 11 सॉरी ये हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क हो गया, उसका सबनेट मास्क हो गया। तो आगे हमने करना क्या है, वो इंटरफेस जिससे ये बाहर जा रहा है, ठीक है, और ये हमने IP राउट एक कर दिया। दूसरा हम IP राउट देंगे तो वो भी सेम है, बस उसमें आपने करना क्या है कि इसका IP एड्रेस चेंज कर देना है 1
168 और 192। ये भी हमारा राउट हो गया। और अभी जो है वो लास्ट और फाइनल राउट है वो है 2। तो देखें अभी टू शो IP राउट। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास कितने राउट हैं। अच्छा, हमसे गलती क्या हुई थी, हमने जो इंटरफेस का नेम था वो गलत दिया हुआ था। ठीक है, हम सीरियल 0/1 कर रहे थे, जब सीरियल 0/1 पे इस राउटर को पता ही नहीं है सीरियल 0/1 कौन सा है। तो हमने दूसरा राउट इसमें मैनुअली कर लेते हैं। और इसका एग्जिट इंटरफेस क्या है, SE 0/0 टू शो IP राउट। तो अभी देख सकते हैं कि हमने हमारे जो नेटवर्क की जो गिनती थी वो पूरी हो चुकी है। अच्छा, देख सकते हैं कि हमारे पास 2 डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर हैं और 3 हमने मैनुअली ऐड किए हैं। अभी हम दूसरे राउटर पे जाते हैं, सेम यही काम हमने करना है। तो हम देख लेते हैं कि इस पे एग्जिट करते हैं, डू शो IP राउट। तो यहाँ पे 3 राउट शो हो रहे हैं, तो 2 हमने मैनुअली ऐड करने हैं। SE 0/1 से, चूँकि ये इस नेटवर्क को जान रहा है और जो दूसरा नेटवर्क है वो सीरियल 0/0 के ज़रिए है, और ये 2 का नेटवर्क है। ठीक है, और अभी हम देखते हैं कि टू शो IP राउट। तो इसमें हमारे 5 नेटवर्क पूरे हो गए, जो राइट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन इसमें मुकम्मल होगी राउटिंग की। और इधर हम देखते हैं तो इधर क्या बन रहा है, 1 2 3 4 EN सिस्को IP राउट 10.0.0.0 space 245.245.245 और SE 0/1। और ये हमने इस पे भी राउटिंग कंप्लीट कर ली। नहीं, एक राउट हमने और ऐड करना है, और वो है ठीक है। तो इस पर हमारे पास कितने स्टैटिक राउट हैं, 3 स्टैटिक हैं, 2 डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो हम पहले इसको चेक कर लेते हैं। पिंग की कमांड से तो हमने स्विच को पिंग किया, ड्यू टू आर पहला पैकेट हमारा
रिस्पॉन्स नहीं करेगा, इसके बाद हमें पिंग आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो स्विच तक हमारी कनेक्टिविटी है। राउटर तक देखते हैं, राउटर कनेक्टिविटी है। अभी राउटर का दूसरा इंटरफेस देखते हैं। जी बिल्कुल, 10.0.0.1 इस पे देखते हैं तो ये भी पिंग हो रहा है, और .2 को देखते हैं तो वो भी पिंग हो रहा है। ठीक है, और आगे देखते हैं .10 तो ये भी पिंग होना चाहिए। ठीक है, पहला पैकेट ड्यू टू आर हमारा, और इसके बाद ये भी पिंग हो रहा है। ठीक है, मतलब अभी हमने ये वाला पीसी पिंग किया है, ये भी हो गया। अभी इसको कर देते हैं 2.10। अगर ये पीसी पिंग हो जाता है तो ये चूँकि इस राउटर के ज़रिए और स्विच के ज़रिए आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी कनेक्टिविटी ठीक है और हमने जो अब तक काम किया है ये हो गया। डन जनाब, ये थी आज की लैब। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।